हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रागिनी। आज मैं बोर्ड्स के बच्चों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। इट मीन्स आर्टिकल है ये गर्ल्स एजुकेशन पे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है ये, जो कि सुधारा जाना चाहिए और इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे देश का भी विकास होगा और कई परिवारों का विकास होगा। देखते हैं भाई किस तरीके से आर्टिकल है। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है संसार में, यानी कि सर्वाधिक आबादी वाला देश है, कह सकते हैं। हाउएवर द रेट ऑफ गर्ल एजुकेशन इज़ क्वाइट लो। जबकि कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो स्तर है, यानी कि लड़कियों की शिक्षा का जो स्तर है, काफ़ी नीचे है। इट इज़ क्वाइट ट्रबलिंग टू सी द फिगर इन ए कंट्री वेयर वुमेन आर गिवन द स्टेटस ऑफ गुडनेस। सॉरी, गॉडेसेस है। गॉडेसेस मतलब देवी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि इट इज़ क्वाइट ट्रबलिंग, ये भी जो है देखने को है कि जिस जगह पे महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जा रहा है, वहाँ यहाँ के आंकड़े देखना मतलब काफ़ी परेशान कर देने वाले आंकड़े हैं। जहाँ माँ देवी लड़कियों को देवी मानते हैं, उसी तरह दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, भाई शिक्षा नहीं दिलाएंगे, है ना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लो थिंग हो गई। द फिगर्स हैव significantly improved to an extent, but there is still a long way to go। कह सकते हैं कि अभी तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है ना। लॉन्ग वे टू गो यानी कि बहुत लंबे समय तक अभी हमें सुधार करना भी बाकी है। बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। विमेन वर नॉट अलाउड टू इवन स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेज इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में ऐसा था कि औरतों को अलाउ भी नहीं था अपने घर के बाहर कदम रखना। बट टाइम्स आर चेंजिंग। समय बीत गया और समय बदल रहा भी है। वारियस फैक्टर्स दैट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर गर्ल्स टू गेट एन एजुकेशन इन आवर कंट्री। कह रहे हैं कि अलग अलग कारण है जो कि इम्पॉसिबल है हमारे देश में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। फर्स्टली द पॉवर्टी रेट इज़ अलार्मिंग। पहली बात तो क्या है, गरीबी स्तर, यानी कि गरीबी रेखा का जो स्तर है वो नीचे गिरा हुआ है ना। दूसरा चीज़ क्या है, कहाँ चला गया, रेट इज़ अलार्मिंग इवन दो एजुकेशन इज़ बीइंग मेड फ्री इफ इट स्टिल इन्वॉल्व्स अ substantial cost to send girls to school। इवन दो, यद्यपि क्या है, एजुकेशन इज़ बीइंग मेड फ्री, शिक्षा जो है फ्री कर दी गई है ना भाई। स्कॉलर आ जाता है, हमको शिक्षा मुफ्त मिलती है। इट इज़ स्टिल इन्वॉल्व्ड सब्सटेंशियल कॉस्ट टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल। फिर भी लड़कियों को स्कूल भेजने में काफ़ी कुछ खर्चा हो जाता है। सेकेंडली क्या है, इन रूरल एरियाज़ देयर आरंट मैनी स्कूल। और जहाँ रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ, यानी कि ग्रामीण इलाके, रूरल मतलब ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा स्कूल भी नहीं होते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिस्टेंस प्रॉब्लम एज दे आर लोकेटेड फ्रॉम द विलेजेस। और ये एक दूरी वाली प्रॉब्लम होगी, डिस्टेंस प्रॉब्लम होगी कि भाई इतनी इतनी दूरी हम जाके नहीं पढ़ा पाएंगे। गांव में भी, गांव से जो भी शहर तक रिलोकेटेड होते हैं, या भी जो भी स्कूल से गांव की दूरी होती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। फर्दरमोर द रिग्रेसिव थिंकिंग ऑफ द पीपल मेक्स इट टफर फॉर गर्ल्स टू गेट एन एजुकेशन। फर्दरमोर, इसके अलावा क्या है कि रिग्रेसिव थिंकिंग एक छोटी सी सोच हो सकती है, कह सकते हैं। द पीपल मेक्स टू टफर फॉर गर्ल्स टू गेट एजुकेशन। लोगों के लिए कठिन हो जाता है कि लड़कियों को शिक्षा देना, है ना। सोच पे डिपेंड करता है। सम पीपल स्टिल बिलीव दैट गर्ल्स आर मीन टू स्टे इन देयर हाउसेज एंड लुक आफ्टर द किचन। आज भी लोग ये विश्वास करते हैं कि लड़कियों का काम क्या है, सिर्फ अपने घरों में रहना और किचन की देखभाल करना। इफ़ वी विश टू सी इंडिया प्रोग्रेस एंड डेवलप, अगर हम इंडिया को, यानी कि भारत को, अपने प्रोग्रेस और डेवलप देखना चाहते हैं, यानी कि विकसित देखना चाहते हैं, वी नीड टू एजुकेट अवर गर्ल चाइल्ड। अपने जो बच्ची है, यानी कि गर्ल चाइल्ड है, उसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी ज़रूरत है, नीड मतलब आवश्यकता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट यानी कि लाभ है, महत्वपूर्ण लाभ है इसलिए शिक्षा का, इज़ दैट द गर्ल्स फ्यूचर विल बी ब्राइटर एंड बेटर। वो लाभ क्या है कि लड़कियों की शिक्षा अगर होगी तो लड़कियों का फ्यूचर कैसा होगा, ब्राइटर हो जाएगा और बेटर हो जाएगा, अच्छा होगा और चमकदार भी होगा, है ना। सिमिलरली our country our country can grow faster if more and more women become financially strong, thereby reducing poverty।
सिमिलरली कह सकते हैं सामान्यतः क्या है, अवर इकोनॉमी है, सॉरी, अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, यानी कि तेज गति पकड़ लेगी। इफ़ मोर एंड मोर वीमेन बिकम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, अगर वित्तीय सहायता स्त्रियों को मिलेगी यानी कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाएंगी, देयर बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और गरीबी के स्तर को गिराते हुए, है ना। गरीबी जब ही हट सकती है, जब ही कम हो सकती है जब स्त्री शिक्षा भी अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फादर मोर, इसके अलावा वुमेन हु आर एजुकेटेड कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, और जो भी महिला शिक्षित होगी वो बहुत अच्छे से अपनी बच्चे की देखभाल कर सकती है। जैसे कुछ भी सामान है, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसकी एक्सपायरिंग डेट और डिटेल्स हम नहीं जान सकते, है ना। इसलिए अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए स्त्री का भी पढ़ा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, educated women can result in decrease in social issues like corruption, child marriage, domestic abuse and more। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, एजुकेटेड वुमेन शिक्षित स्त्री होंगी तो वो क्या कर सकती हैं, दे सकती हैं रिजल्ट डिक्रीज इन सोशल इश्यूज, जो सामाजिक इशू हो जाते हैं, सामाजिक बुराइयां होती हैं, लाइक करप्शन, भ्रष्टाचार होता है, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह होते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़, घरेलू हिंसा होती है, और भी बहुत से चीज़ें होती हैं जिसको हम छुटकारा पा सकते हैं अगर हमारी गर्ल्स एजुकेशन अच्छी है। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, और अगर आर्टिकल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।